नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत वेदांता में। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वह एक विषय ही नहीं अपितु जीवन की एक महान सच्चाई है। जीवन का क्रम अनवरत चलता रहता है। इसी क्रम में हमारी लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं। वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ्स, बट basic fundamental thing which we have to observe is our own self. We are not surrounded by outer enemies. Actually, it is the inner enemy which we have to find and eradicate it. To eradicate these enemies, we have basically a theme in form of a festival, that is your विजयदशमी, दशहरा। दशहरा मानवीय चेतना को उजागर करने का महापर्व है, वेयर यू फाइंड कि आपके भीतर कहाँ पर कौन सा शत्रु है। प्रत्येक इंसान किसी न किसी बाधा या शत्रु से ग्रस्त है। शत्रुओं का संहार कर उन पर विजय प्राप्त करने का पर्व है। प्रत्येक स्थिति में हिम्मत न खोना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने का पर्व है। हम सोचते हैं कि शत्रु बाहर है और विजयदशमी बाहरी शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है, परंतु दर्शकों, शत्रु तो हमारे भीतर है। किसी का शत्रु उसका आलस है तो किसी का शत्रु उसका अहंकार है, किसी का शत्रु उसकी सोच है तो किसी का शत्रु दूसरों की परनिंदा है। बस इन्हीं शत्रुओं को हमें जीतना है और अपने जीवन के मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को पार करने का मार्ग प्रशस्त करना है। वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ डिवाइन, दैट व्हाट दशहरा मीन्स। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग जो रामायण में इस ओर इंगित करता है कि दशहरे का असली महत्व क्या है। ये प्रसंग है श्री राम और भविष्य के बीच में। राम रावण युद्ध के समय रावण रथ पर, एक भव्य रथ पर सवार था और प्रभु श्री राम नंगे पैर थे। इस पर भविष्य को संशय हुआ कि हे प्रभु, वह एक दिग्विजय रथ पर सवार है और आप नंगे पैर हैं, तो मुझे कुछ संशय उत्पन्न हो रहा है। इस पे श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए भविष्य से कहा, भविष्य, विजय श्री का जो रथ है वह ये नहीं है। विजय श्री के रथ का मैं वर्णन करता हूँ। वह एक ऐसा रथ है जिसके सूरज और धीरज चक्के हैं, सत्य और शील ध्वजा है, बल विवेक और हिम्मत तथा परहित घोड़े हैं, क्षमा और कृपा रस्सियां हैं, घोड़े और रथ के साथ जो जुड़ी हुई हैं। प्रभु का भजन इस रथ का सारथी है, विरति चरम और संतोष कृपाण हैं, दान बुद्धि और शक्ति फरसे हैं। इसी तरह अवैध कवच हैं ब्राह्मण और गुरु पूजा। इसके अलावा शत्रु से विजय का उपाय कोई दूसरा नहीं। हे मित्र, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है उसे कोई भी शत्रु नहीं हरा सकता। ये ज्ञान बहुत ही दिव्य था, जिस कारण भविष्य जी के समस्त संशय नष्ट हो गए। दर्शकों, प्रत्येक स्थिति में हमें दृढ़ रहकर आगे बढ़ना है और अपने विवेक और ज्ञान रूपी अस्त्र से अपने अहंकार को जला देना है और पाना है उस परममय तेजोमय ज्ञान को, जिसके आगे सब चीज़ें एक तरह से छलावा ही हैं। अब बात करते हैं विजयदशमी की साधनात्मक पक्ष की। इसमें अलौकिक और अचूक साधनाएं आप संपन्न कर सकते हैं। उनमें से एक साधना है अपराजिता देवी की साधना, जिसका मंत्र है ओम अपराजिता देव्यै नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जितना हो सके जाप करें, कम से कम 11 माला अवश्य जाप करें। इसका एक नियम है, जब आप अपराजिता देवी की साधना करने बैठें तो मन ही मन पहले गुरु का ध्यान करें और पंच महाभूतों का ध्यान करते हुए दीर्घ ओंकार का उच्चारण करें। तत्पश्चात इस मंत्र का प्रयोग करें। आप रुद्राक्ष की माला से इसका प्रयोग करें तो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा आप सफेटिक की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा अचूक प्रयोग है
शमी वृक्ष का आरोपण करें, या शमी वृक्ष अगर आपके घर पर है तो उसकी पूजा विधि विधान से करें, और शमी वृक्ष के समक्ष आप धन, धान्य, आरोग्य इत्यादि के लिए प्रार्थना करें, ताकि आपका संपूर्ण आने वाला वर्ष एकदम निष्कंटक हो, शत्रु विहीन हो। श्री राम रक्षा स्तोत्र का 21 बार पाठ करने से यह स्तोत्र इस दिन सिद्ध हो जाता है। फिर पुनः आप इसे जागृत कर सकते हैं और इससे अनेकों लाभ होते देखे गए हैं। साधकों का ये तक मानना है कि श्री राम रक्षा स्तोत्र का जाप करने से जो उन्हें अनुभव हुए हैं वह शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। इसलिए दर्शकों, विजयदशमी पर्व का भरसक लाभ उठाएं। धन्यवाद प्रिय दर्शकों।